ऐसे तो अक्सर हम धरती के क्लाइमेट के मौसम को जानने के लिए मौसम विज्ञान केंद्र तक पहुंचते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा गुब्बारा दिखा रहे हैं जिसके माध्यम से और एक सेंसर जो इसके साथ जाता है ऊपर, इससे हम आसमान के क्लाइमेट को समझते हैं कि आखिर ऊपर में किस तरह का बदलाव होता है और इसे हम कैसे जानते हैं। एक सेंट जेवियर्स कॉलेज के छात्र छात्राएं भी यहाँ पर पहुँची हैं इसे जानने और समझने के लिए, और मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही जानेंगे। सर, अक्सर तो हम लोग पूछते हैं आपसे कि यहाँ धरती पर किस तरह से क्लाइमेट चेंज होने वाला है, लेकिन इस गुब्बारे के माध्यम से कैसे जानते हैं और इससे क्या क्या फ़ायदा होता है? देखिए, अपर एयर का भी ऑब्जर्वेशन लेना ज़रूरी है। जिस तरह से हम लोग सतही ऑब्जर्वेशन सरफेस पे लेते हैं, तो अपर एयर का भी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, खासकर एविएशन सेक्टर के लिए और फोरकास्ट करने के लिए, क्योंकि जो हम लोग देखते हैं वेदर है वो तो आपको आसमानी ही देखने को मिलता है। जो बारिश है, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग है, सब आसमान से होता है। तो जब तक आसमान को भी हम लोग ऑब्जर्व नहीं करेंगे, उसको मेज़र नहीं करेंगे, तब तक हम उसके बारे में अच्छा से फोरकास्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसमें ये जो बैलून है वो कॉन्टैक्ट टाइप है, जो स्ट्रेटोस्फीयर 35 किलोमीटर ऊपर तक में जाता है, जिसके साथ में ये सेंसर लगा हुआ होता है और एंटीना हमारे ऑफिस में लगा हुआ है, और जीपीएस के थ्रू, इसमें जीपीएस है, उसके थ्रू में हम लोग टेम्परेचर हो गया, फिर हम लोग प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट हो गया, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, और बहुत सारे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स भी हम लोग देखते हैं, जो कि हम लोगों को बताने में मदद करता है कि फ्रीजिंग लेवल कहाँ पे है, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के क्या चांसेस हैं। तो अपर एटमॉस्फेयर को समझने के लिए ये जो RSRW एसेंट है, रेडियो सोंडे रेडियो विंड एसेंट है, बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो बैलून देख रहे हैं, ये स्पेशल बैलून है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि ये सबसे हल्का गैस होता है और ये सबसे दूर तक जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशन हर सुबह में 4:30 बजे हम लोग लेते हैं। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है? एयरपोर्ट पर, विमानों की आवाजाही के लिए, क्या इसी से मौसम फोरकास्ट के लिए यूज़ होता है, नावकास्ट के लिए यूज़ होता है। तो हर तरीके का फोरकास्ट के लिए आपको आसमानी जो अपर एयर ऑब्जर्वेशन भी ज़रूरी होता है, तो जिसमें आप नॉर्मल जो डे टू डे फोरकास्ट के लिए भी ये यूज होता है, और एविएशन के लिए तो खासा बहुमूल्य है ये। तो अक्सर हम हवाई जहाज़ के माध्यम से जब यात्रा करते हैं तो ऊपर आसमान में सिर्फ बादल दिखाई देते हैं और सोचते हैं, समझते हैं कि आखिर ये होता कैसा है। कभी कभी खबरें आती है कि मौसम ख़राब होने की वजह से आज फ़्लाइट कैंसिल हो गए, डिले हो गए। तो अब इसके माध्यम से जानने और समझने का मौका मिला कि आखिर होता क्या है। जो छात्राएँ आए हैं इनसे जानते, क्या सीखने को मिला यहाँ पर? बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोगों ने इसके हाइड्रोजन बैलून के बारे में जाना, इसके अलावा सरफेस ऑब्जर्वेटरी के बारे में जाना। और क्या नाम है आपका? रितिका देव। किस क्लास में पढ़ती है? BA सेमेस्टर 5 में है हम, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से, सेंट जेवियर्स। कैसा लगा? इसके क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, कैसे इससे हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, समझे? हाँ, समझ में आया कि विंड डायरेक्शन वगैरह भी हम देखें कि कैसे हम लोग नापते हैं, और ग्राफ वगैरह ऑटोमेटिक जो ग्राफ में रीडिंग आ जाता है वो सब देखने को मिला। फिर ह्यूमिडिटी कैसे नापते हैं वो सब कुछ आकर के जानने को मिला। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? अंकिता राज। अंकिता जी, क्या समझने को मिला? धरती पर तो हम लोग महसूस करते हैं, लेकिन आसमान के मौसम को समझने के लिए इस बैलून के माध्यम से वहाँ पहुँचना होता है। नहीं, जैसे रहता है यहाँ धरती में तो आपका विंड शेयर एक रहेगा। विंड शेयर मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हवा की गति और हवा की डायरेक्शन चेंज होती है, तो वो हम लोग नीचे तो सिर्फ एक ही सतह का निकाल पाएंगे। तो ये बलून जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उससे हम लोग को पता चला कि इस लेवल पे इतना विंड शेयर है, उसके ऊपर कैसा विंड शेयर रहेगा। ये विंड शेयर एविएशन के लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ में हम लोग को रेनफॉल पता चल सकता है, हेल स्टॉर्म जो होता है वो भी पता चल सकता है, जिससे कृषि में हमारे किसान भाई लोगों की भी बहुत मदद होती है। क्या नाम है आपका? सचिन सिंह। तो काफ़ी लाभदायक है ये बैलून। हमें कई तरह की जानकारियाँ ये उपलब्ध कराती है, सेंसर के माध्यम से आसमान तक पहुँचती है। तो हम भी अपने दर्शकों तक यही मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि आखिर वो भी समझे कि किस तरह से हम मौसम का अनुमान लगाते हैं, मौसम की जानकारियाँ हासिल करते हैं। अपने सहयोगी राजबल्लम के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची।